माँ के ताल्लुक से ही सीखेंगे। अजीजों, मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि इंसान के वजूद का होना मां के बगैर मुमकिन ही नहीं है, बल्कि मैं ये कहूं तो बेजाना होगा कि जानदार चीजों का वजूद में होना मां के बगैर मुमकिन ही नहीं है, मां के बगैर मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि मां एक अफजल हस्ती है और मां वो हस्ती है जिसको हर मजहब में, चाहे वो सामिउल मजहब है चाहे वो गैर सामिउल मजहब है, सब मज़ाहब में मां को इज्जत का रुतबा दिया जाता है, मां की इज्जत व तकरीम की जाती है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि मां की इज्जत को लफ्जों में समेटना, मां की शान को लफ्जों में समेटना मुमकिन ही नहीं है। लेकिन हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे कि बाइबल मां की शान के मुतालिक, वालिदैन की शान के मुतालिक हमें क्या सिखाती है और कौन सी मां इज्जत के लायक समझी जाती है, कौन सी मां इज्जत के लायक समझी जाती है। इस बात पर भी आज हम गौर करेंगे चंद मिनटों के लिए। आइए मेरे साथ निकालिए कुलसियों के नाम पलूस रसूल का खत, द बुक ऑफ कुलसियंस चैप्टर नंबर 3, तीसरा बाब, उसकी आयत मुबारक 20 खुदा के कलाम में से हम देखेंगे। बेटे अब आराम से बैठना उठना नहीं, सभी आपकी तरफ देख रहे थे। कुलसियों 3 बाब उसकी आयत मुबारक 20 का हम मुताला करेंगे। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, ऐ फर्जंदो हर बात में अपने मां बाप के फर्मा बरदार रहो, क्योंकि ये खुदावंद में पसंदीदा है। आमीन। जिंदगी बख्श कलाम का पढ़ा सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बरकत का सबब ठहरे। सब बोले आमीन, हालेलुया। अजीजों, खुदा का बंदा पलूस रसूल कुलसियों के खत में भी और इफ्सियों के खत में भी 6 बाब में भी एक ही चीज हमें सिखाता है कि मां बाप की फरमाबरदारी करो, क्योंकि ये खुदावंद के नजदीक क्या है, पसंदीदा है। जब इंग्लिश से हिब्रू में या यूनानी में इसको हम ट्रांसलेट करते हैं तो इसका मतलब ये बनता है कि जैसे हम अपनी मां से मोहब्बत रखते हैं वही इक्वल दर्जा हम खुदा को भी दे रहे होते हैं। अब देख लीजिए कि हम खुदा की कितनी इज्जत करते हैं। आप बड़ी आसानी से इसको मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं कि मैं खुदा की कितनी इज्जत करता हूं। अगर तो आप अपनी मां की इज्जत और तकरीम कर रहे हैं, अपनी मां के रुतबे को, स्टेटस को बुलंद रख रहे हैं अपनी जिंदगी में, इसका मतलब यह है कि आप खुदा को भी बुलंद रखे हुए हैं, खुदा के स्टेटस को भी बुलंद रखे हुए हैं। क्योंकि ये साफ लिखा हुआ है कि जैसे आप अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं उसी लेवल से आप खुदा की भी इज्जत करते हैं, खुदा की भी बात को मानते हैं। इस यहां से हमें एक और चीज पता चलती है। देखिए, खुदा अपनी इज्जत के लिए तो इंसान को कहता ही है, लेकिन साथ ही साथ माँ बाप की इज्जत के लिए भी कहता है। क्योंकि जब हमें खुदा के कलाम में मिलता है मूसा को खुदा ने अहकाम हशरा दिए, 10 अहकाम दिए, तो खुदा ने पहले 4 हुक्म अपनी ज़ाते मुबारका के मुतालिक उसको दिए। पहले 4 हुक्म बाइबल मुकद्दस में खुदा ने अपनी ज़ाते मुबारका के मुतालिक खरूज 20 बाब में गालबन हमें 12 आयत में ये हवाला जात मिलते हैं। जब खुदा मूसा को हमें अहकाम अशरा दे रहे होते हैं, पहले 4 अपने स्टेटस के लिए दिए, और जैसे दुनिया की बारी आई दूसरी तख्ती पर लिखवाए जो हुक्म, पहली तख्ती पर 2 लूहों पर खुदा ने 10 हुक्म लिखवाए। पहली 4 लूहों पर, पहली लूह पर 4 हुक्म, या पहली तख्ती पर 4 हुक्म अपने स्टेटस के मुतालिक, अपनी शान के मुतालिक, कि तुमने मेरे साथ क्या करना है, तुमने मेरी इज्जत कैसे करनी है। और जब बारी आई दूसरी तख्ती पर हुक्म लिखवाने की, तो सबसे पहला हुक्म खुदा ने दूसरी तख्ती पर लिखवाया कि तू अपने मां और अपनी बाप की
दूसरा दर्जा इज्जत का खुदा किसको दे रहा है? माँ और बाप को, माँ और बाप को। इसलिए आज हमें खुदा के कलाम पर अमल करते लिखा है, हर बात में, अपने हर फेल में, अपने हर काम में, जो कुछ भी तू कर रहा है, अपने माँ बाप की क्या कर? फर्मा बरदारी कर। फर्मा बरदारी का मतलब है इज्जत कर, उनके हुक्म को बचा ला, उनकी ताबियादारी कर। तूने अपनी माँ की भी और अपने बाप की भी क्या करनी है? ताबियादारी करनी है, क्योंकि माँ इस कायनात की सबसे खूबसूरत और नायाब तख्लीक है। और माँ एक सिर्फ रिश्ता ही नहीं है, माँ एक महज रिश्ता ही नहीं है, माँ एक रवैये का नाम है, माँ एक बुलावा है। माँ जो माएँ हैं जरा सुन ले, माँ एक सिर्फ रिश्ता ही नहीं है, माँ एक रवैया है, माँ एक बुलावा है। और इस बुलावे को हमने समझना है, माँ ने समझना है। और आप सुन लीजिए, आप सब पर खुदा की अगर सबसे बड़ी मेहरबानी है तो वो माँ है। इंसानियत पर खुदा की सबसे बड़ी मेहरबानी माँ है, क्योंकि माँ की चाहत, माँ की ममता, जैसी उसके दिल में अपने बच्चों के लिए ममता होती है, उसको कोई पैमाने में नाप भी नहीं सका आज तक, कि माँ अपने बच्चे के लिए किस कदर अपने दिल में उल्फत रखती है, मोहब्बत रखती है, अपने बच्चे के लिए ममता रखती है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि मैं तो ऐसी माँ के सदके जाऊं जिन्होंने अपने बच्चों को ब्लेडों पर, आरों पर चीरते हुए देख लिया। चीरखवार बच्चे, उनको आरों पर, ब्लेडों पर फेंका जा रहा हो माँ के सामने, और उनको कहा जा रहा हो कि अगर यीशु का इनकार करोगी तो तेरे बच्चे को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन वो यीशु का इनकार नहीं करती, अपने बच्चों को आरों ब्लेडों पर चीरते हुए देख लेती हैं, अपने बच्चों के छोटे छोटे टुकड़े होते हुए देख लेती हैं। लेकिन सदके जाऊं ऐसी माँ के जो यीशु का इनकार नहीं करती। हालेलुया। आज की माँ को भी ऐसा ही बनना है, जरा गौर से सुनिएगा। हालेलुया। क्योंकि माँ जो है ये इंसानियत पर एक खुदा का रहम है, माँ जो है ये एक खुदा की भलाई है। माँ अपनी औलाद को कितने मैदानों में तरक्की करता हुआ देखना चाहती है? 10 मैदानों में? कितने मैदानों में? 20 मैदानों में? कितने मैदानों में देखना चाहती तरक्की करती हुई? हर मैदान में। माँ अपने बच्चे को हर लेवल पे आगे देखना चाहती है। अगर आप चर्च की भी बात करें तो हर माँ के दिल की यही ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा आगे गीत गाता हुआ नजर आए, मेरा बच्चा आगे प्रस्तिश करता हुआ नजर आए, मेरा बच्चा आगे मीटिंग लीड करता हुआ नजर आए। हालेलुया। जिंदगी का कोई भी मैदान है, हर माँ यही चाहती है कि हमारा बच्चा आगे नजर आए, नुमाया नजर आए, मेरे बच्चे की इज्जत हो माशरे में, हर कोई मेरे बच्चे को समझे जाने, हर कोई मेरे बच्चे से कोई आकर सलाह ले। हर माँ की ये ख्वाहिश होती है। और जब माएं अपने बच्चों को ढालती हैं, एक खूबसूरत सांचे में डालती हैं, वो इज्जत के लायक बन जाती हैं। कैसा ढांचा? आइए खुदा के कलाम में से देखेंगे। बस मैं हवाले नहीं बताऊंगा, जल्दी जल्दी आगे बढ़ता जाऊंगा क्योंकि टाइम कम है। नेक और बाकरदार माँ वही है, नेक और बाकरदार माँ वही है जो अपने बच्चे के लिए, जरा गौर से माएं सुन ले, जो अपने बच्चे के लिए किसी नौकरी या पेशा की निस्बत, नौकरी या पेशे की निस्बत उसकी रूहानी निजात और तरक्की की ज्यादा फिक्र करती है। जरा सुन लीजिए फिर से, नेक और बाकरदार माँ वही है जो अपने बच्चे के लिए किसी नौकरी या किसी पेशे को तरजीह नहीं देती, बल्कि अपने बच्चे को कहती है बेटा रूहानी निजात हासिल करनी है, रूहानियत में तरक्की हासिल करनी है, क्योंकि दुनिया की सारी चीजें फानी है, दुनिया की हर चीज फानी है। कितने जानते हैं फानी है कि नहीं फानी? कितने समझते हैं दुनिया की हर चीज यहीं पर रह जानी है? कितने समझते हैं कि जिन्ना दे मां प्यो चले गए और नाल कुछ ले गए, कुछ ले गए? हालेलुया। तो फिर
चीजों से फिक्र हटाकर माओ को चाहिए कि अपने बच्चों को सिखाएं कि नौकरी और पेशे के पीछे दौड़े, लेकिन इसमें तरक्की नहीं करनी। तरक्की करनी है तो रूहानी निजात, तरक्की करनी है तो रूहानियत में, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़े। इज्जत के लायक नेक और बाकिरदार मां वो है जो अपने बच्चों को सिखाती है कि उन चीजों से नफरत करो जो खुदा को नाखुश करती हैं, जो खुदा को क्या करती हैं, नाखुश करती हैं। उनसे मुंह मोड़ लो, बुराई से नफरत करो और वो काम करो जो खुदा को पसंदीदा है, जो खुदा को क्या है, पसंदीदा है। इज्जत के लायक वो मां होती है जो अपने बच्चों को ऐसी कलीसिया में लेकर जाती है जो रूहानी एतबार से मजबूत हो, जो बाइबली बुनियाद पर कायम हो। ऐसा चर्च का चुनाव करती है जहां पर बाइबल की तफसीर करने के लिए खुदा का खादिम अच्छे तरीके से रिसर्च करता हो। इज्जत के लायक वो मां होती है जो अपने बच्चों को अच्छी कलीसिया में लेकर जाती है। हालेलुया। माएं सुन ले, गौर से सुन ले। इज्जत के लायक वो मां होती है जो अपने बच्चों को हर रोज कलाम में से नसीहतें करती है, हर रोज बाइबल की बातें उनको सिखाती है मिसालों से। जैसे यीशु मसीह ने तमसीलें दे देकर बातें की। यीशु मसीह की इस सारी तालीम में, खिदमत में एक मां का प्यार झलकता है। जैसे यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाई, जैसे यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ मोहब्बत की, एक मां का प्यार टपकता हुआ नजर आता है यीशु मसीह की हयात में। मां को भी चाहिए कि अपने बच्चों को हर रोज कलाम की बातें सिखाए, हर रोज बाइबल की बातें मिसालें दे देकर बताए। आज कितनी माएं सिखाती हैं? नहीं सिखाती तो सिखाना रखो, इज्जत के लायक बन जाएगी आप। हालेलुया। वो माएं इज्जत के लायक हैं जो अपने बच्चों को लगातार दुआ करने के लिए कहती हैं, लगातार, मुसलसल, कंटिन्यू। हालेलुया, कंटिन्यू। उनसे कहती है आओ बेटा दुआ करें, आओ मेरे बच्चे दुआ करें, आओ चर्च में चले, आओ खुदा के नाम को जलाल देते हैं मिलकर। वो माएं इज्जत के लायक हैं। पहली चीज, वो माएं इज्जत के लायक है जो नौकरी पेशे की निस्बत रूहानी तरक्की की ज्यादा फिक्र करती कि मेरा बच्चा रूहानियत में आगे बढ़े। हालेलुया। दूसरी चीज, वो मां इज्जत के लायक है जो अपने बच्चे को अच्छी कलीसिया में, जो बाइबल की बुनियाद पर है, जो मजबूत है, जो रूहानी है, ऐसी कलीसिया में लेकर जाती है। वो मां इज्जत के लायक है। वो मां इज्जत के लायक है जो हर रोज अपने बच्चों को कलाम की बातें मिसालों से समझाती है। वो मां इज्जत के लायक है जो हर रोज अपने बच्चों को बार बार दुआ करने के लिए कहती है। इतने तो इस तरह दी मामा है ना जी कभी आप भी दुआ कर दिया उन्होंने बच्चों की करा दुआ दा। हालेलुया, हालेलुया। फिर परेशानियां आती हैं, फिर मुसीबतें, टेंशन आती है कि हमारा बच्चा तो चर्च नहीं आता। दुआ करें, हम क्या करें? बात नहीं मानते बच्चे। बात इसलिए नहीं मानते क्योंकि आप शुरू से मां बच्चे की पहली दरसगाह, याद रखिए। मां बच्चे को जो सिखाएगी बच्चा वो सीखेगा। इसलिए मां को चाहिए बच्चे की पैदाइश जब हो गई है, बल्कि यहूदी लोग तो जब उन्हें मालूम होता है कि हमारी बीवी अब उम्मीद से है तो कान में शरीयत पढ़ना शुरू कर देते हैं, बीवी के कान में, कि इसके जरिए से उस बच्चे तक भी कलाम की आवाज जाएगी। हालेलुया। ऐसे माएं उनको परवान चढ़ाती हैं। इसलिए देखिए आज वो नंबर 1 पे जा रहे हैं, इसलिए आज सुपर पावर वो बने हुए हैं, क्योंकि उनके अंदर कलाम है, उनके खून में कलाम की रवानगी होती है। हालेलुया। और यहूदियों की मशहूर कहावत भी एक है कि जब खुदा, ये कहावत है सिर्फ इसको कहावत के तौर पर लीजिएगा, जब खुदा सारी दुनिया में ना जा सका तो उसने मां को भेज दिया कि मां वहां पर जाके सिखाएगी।
हालेलुया। इस कदर खुदा माँ को इज्जत देता, और यहूदी लोग इस कदर माँ की इज्जत तकरीम करते हैं क्योंकि उनकी माएं उनको सिखाती हैं, उनकी माएं उनको क्या करती है, तालीम देती है, मिसालें दे देकर। दूसरा तिमोथियस पहला बाब उसकी 5 आयत में हमें एक औरत का जिक्र मिलता है जिसका नाम लोइस है। जिसका नाम क्या है? लोइस। ये तिमोथियस की नानी है। तिमोथियस की क्या है? नानी है। और लोइस की एक बेटी जिसका नाम यूनिके, यानी तिमोथियस की मां, तिमोथियस की मां। पौलुस रसूल कहता है मैं तेरी नानी के ईमान को जानता हूं कि उसका ईमान बेरिया था, बेपनाह था, जिस ईमान में कोई आगे से लालच ना हो। हम यीशु पर ईमान भी रखते हैं लालची बनकर, हम दुआ कर रहे होते हैं लालची बनकर, हमारी दुआएं लालच से भरी हुई हैं। लेकिन पौल यहां पर इसकी तारीफ कर रहा है लोइस की कि तू बेरिया ईमान रखती है, जिसमें तू सिर्फ ये चाहती है कि तुम्हारी नस्लें जो हैं वो रूहानी तरक्की करें। हालेलुया। लोइस की तारीफ हो रही है, यूनिके की तारीफ हो रही है, और तिमोथियस को पौल कह रहा है कि मैं कामिल ईमान रखना है कि जिस तरह तेरी नानी ईमान रखती थी ओही ईमान तेरी मां में ट्रांसफर होया ते कामिल यकीन है ओही ईमान तेरे अंदर भी है। कैसे हुआ? तिमोथियस को ईमानदार अगर कहा जा रहा है तो क्यों कहा जा रहा है? किसकी बना पर कहा जा रहा है? उसकी मां ने उसको सिखाया है भाई, उसकी मां ने उसको तालीम दी है, और मां को किसने दी? उसकी मां ने। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसी मां चाहिए आज जो आगे ट्रांसफर करती जाए, ईमान के दर्जे को ट्रांसफर करती जाए। ऐसी मां की आज मसीहत को जरूरत है। हालेलुया। कितनी माएं चाहती है मेरा बच्चा पेशे में तरक्की करे? सब चाहती हैं, क्यों नहीं चाहती हैं? चाहती हैं तो सारी, हम भी चाहते हैं। तरक्की करनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ खुदा के काम में भी तरक्की करें, यह जरूरी है, इससे जरूरी कुछ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जो माएं अपने बच्चों को तालीम देती हैं, सिखाती हैं, जिनके अंदर बेरिया ईमान पैदा हो जाता है, उनकी औलाद में ईमान पैदा हो जाता है, ऐसी माएं इज्जत के लायक हैं। ऐसी माओं के लिए आज हमने खुदा के कलाम में से पढ़ा है कि ऐ फर्जंदों, हर बात में तुसी हर बात सिखाओगे तो हर बात करेगा ना। हर बात सिखाएं, मुआशरे में कैसे रहना है, समाजी कारकुन कैसे बनना है, समाज में किस तरह जिंदगी बसर करनी है, हर बात सिखाएं। रूहानियत क्या है, खुदा की खिदमत करना क्या है, चर्च में जाना क्या है, मां को यह सिखाना चाहिए, मां को यह तालीम देनी चाहिए। हालेलुया, हाले बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। माएं जब अपने बच्चों को हर बात सिखाएंगी तो बच्चे हर बात में अपने मां की इज्जत करेंगे, बच्चे हर मां में उसको रुतबा देंगे। और फिर इमसाल की किताब 23 बाब उसकी 20 आयत में जैसे लिखा है, बच्चे मां बाप को बुढ़ापे में भी इज्जत देंगे, हकीर नहीं जानेंगे। देखिए, जो माएं सिखाती हैं उनकी इज्जत कब तक होती है? उनके बुढ़ापे तक। जब तक वो इस दुनिया में हयात है उनकी फिर इज्जत होती रहती है। फिर बच्चे जवान होकर अपनी मां को यह नहीं कहते कि मां जी उनका नहीं पता, माशरा नवा हो गया है, तू ही पुराने जे प्यारे पुराने ज़हन दे ख्याल आप ताडे नहीं, ऐसे नहीं फिर होता। फिर बच्चे कहते हैं मेरा मां बाप ही अफजल है, वही सबसे ऊपर है, खुदा के बाद उन्हीं का दर्जा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जो माएं सिखाती हैं वो इज्जत पाती हैं, जो माएं सिखाती नहीं फिर उनके साथ क्या होता है आप अच्छी तरह जानते हैं, अच्छी तरह से आप इस चीज को समझते हैं। फिर औलाद कैसी नाफरमान बन जाती है, औलाद किस तरफ जाती है। हम कहते कुछ है, वो करते कुछ है।
इसलिए माओ को तालीम देनी चाहिए। जैसे इंसान की किताब उसका 31 बाब उसकी पहली आयत पढ़े तो लिखा है, लैमुएल बादशाह के पैगाम की बातें जो उसकी माँ ने उसे सिखाई। पढ़ ले इंसान 31 बाब उसकी पहली आयत, इंसान 31 बाब उसकी पहली आयत निकाल सकते हैं आप। लिखा है लैमुएल बादशाह के पैगाम की बातें जो उसकी माँ ने उसको सिखाई। इंसान 31 बाब उसकी 8 आयत में लिखा है, मां कहती है, ऐ मेरे बेटे तू अपना मुंह गूंगों के लिए खोल। किन के लिए? जो बोल नहीं सकते। यहां पर गूंगे से मुराद यह है कि जिनकी आवाज दबाई गई है, जिनकी आवाज कोई सुनना पसंद नहीं कर रहा, जिनकी जो बोलने की अगर हम हमारे सामने कोई बड़ा वजीर आजम खड़ा हो जाए, बादशाह भी खड़ा हो जाए, तो फिर ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ वजीर ही बोलेंगे, लोग किसान कहेंगे चुप करो, तुम चुप करो, जो खास बंदे वही बोलेंगे बस। ऐसे होता है कि नहीं? लेकिन लैमुएल को उसकी मां क्या सिखा रही है? कहती मेरे बेटे जब तू तख्त पर बैठता है तो किसकी आवाज को सुनना है? जिनकी आवाज को दबाया गया है उनकी आवाज को सुन। तो उनकी वकालत कर जो बेकस है, और रास्ती से फैसला कर। कैसे फैसला कर? रास्ती से फैसला कर। मस्कीनों और मोहताजों का इंसाफ कर। ये मां अपने बच्चे को तालीम दे रही है, मां अपने बच्चे को सिखा रही है। ऐसी माएं इज्जत के लायक है। ऐसी माओं की इज्जत होती है जो अपने बच्चों को क्या करती हैं? सिखाती हैं। शमसून पहलवान को कितने जानते हैं जिसने गधे के जबड़े की हड्डी से कितनों को मार दिया? 1000 मुसल्ला फौजियों को। मुसल्ला फौजी मतलब जिनके पास मुकम्मल हथियार है जंग के लिए, जिन्होंने बिल्कुल अपने आप को रेडी किया हुआ जंग के लिए, हर हथियार उनके पास है। लेकिन आगे सैमसन खड़ा है एक गधे के जबड़े की हड्डी को लेकर। हालेलुया। 1000 बंदों को मार दिया। 1000 की तादाद बेशुमार होती है। कितने बंदों को मार दिया? कैसे मार दिया? आइए जरा सीखते हैं। कज़ाब की किताब 13 बाब उसकी 13 आयत में जब पढ़ते हैं तो यहां लिखा हुआ है, खुदावंद के फरिश्ता ने मनूहा से कहा। यह सैमसन का बाप है, शमसून का बाप मनूहा से कहा कि उन सब चीजों से जिनका मैंने इस औरत से जिक्र किया है, ये क्या करे? परहेज करे। क्या करे? यानी कि सैमसन की मां को कहा गया कि ये कुछ चीजों से परहेज करेगी, खुदा के कलाम के मुताबिक चलेगी, हुक्म खुदाबंदी को अवलियत देगी, क्योंकि ये जिस बच्चे को पैदा करने वाली है वो पैदाइश से ही खुदा का नजीर होगा। खुदा का क्या होगा? बाइबल मुकद्दस में 3 नजीर हैं खुदा के। पहला तो सैमसन हो गया, दूसरा कोई बताएगा कलीसिया में से? कलीसिया में से कोई बताएगा? मलाकी नहीं है, वैसे गलत बता रहे हैं आप। कोई बताएगा? याद रखना, पहला तो नजीर हो गया सैमसन, दूसरा सैमुएल, दूसरा कौन है? तीसरा सारे को पता नहीं, बोल दो वो अच्छी बात है। कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। ऊंची बात बोलो, कौन है? हालेलुया। तो बाइबल मुकद्दस में मिलता है कि फरिश्ता ने मनूहा से कहा कि इसने खुदा के कलाम के मुताबिक चलना है, क्योंकि नजीर को पैदा करने वाली है। ते जे कलाम तो थोड़ी भी इधर उधर हो जाती तो नजीर पैदा हो सकता सी? नहीं। इसने कलाम पर अमल किया। जो कुछ कलाम पर लिखा है, जो कुछ फरिश्ता ने कहा है, इसने हर उस बात को माना और सैमसन को पैदा किया, पहलवान को पैदा किया, सूरमा को पैदा किया। हालेलुया। जो जिसके सामने शेर बब्बर भी आकर गरजता है तो ये शेर बब्बर को भी उसके दोनों जबड़ों से पकड़ता, शेर बब्बर को भी चीर देता है। हालेलुया। इसका मतलब यह हुआ कि अगर माएं कलाम के मुताबिक चलेंगी तो आपके बच्चे भी कलाम के सांचे में डाल जाएंगे। जब आपके बच्चे कलाम के सांचे में डाल जाएंगे, फिर आपके बच्चों के सामने हालात कैसे भी मुश्किल आ जाए, कैसी भी तकलीफें आ जाए, वो हर तकलीफ को, हर हालात को चीरते हुए
आगे बढ़ते जाएंगे जैसे सैमसन बढ़ता जा रहा था। बोलो हालेलुया। माएं बोले हालेलुया। ऐसी माएं इज्जत के लायक है। अगर सैमसन को पहलवान बनाया है तो वो किसने बना दिया? एक मां ने। हालेलुया। इससे करके किसी शायर ने क्या है, पुत्र होवे भावे जमाने दा वली, जे नजीर बनया ते मां दी वजह तो ही। पुत्र होवे भावे जमाने दा वली, नहीं मां दे पैरां दी खाक वर्गा। मां दे पैरां दी खाक वर्गा कोई नहीं हो सकता, लेकिन केड़ी मां? जो सिखाती है, जो तालीम देती है, जो अपने बच्चे को शुरू से ही सिखाना शुरू कर देती है। अब इसने शुरू से सिखाना शुरू किया है और इसने सैमसन को पैदा किया, एक पहलवान को पैदा किया। हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। लेकिन कुछ माएं ऐसी भी होती हैं जो अपने बच्चों को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करती हैं। हालेलुया। मफाद के लिए, अपने फायदे के लिए। किसने फायदे के लिए बाइबल में इस्तेमाल किया? हेरोदियास ने अपनी बेटी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, अपनी औलाद को अपने फायदे के लिए यहां पर इस्तेमाल किया गया। हेरोदियास की भाभी है, फिलिप्स की बीवी है, लेकिन हेरोदिस के और हेरोदियास के ताल्लुक रिलेशन ठीक नहीं है, गलत रिलेशन है। हेरोदिस के साथ रहती है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि ये तू ठीक नहीं करती, ये बिल्कुल बेचा काम है, तू अपने शौहर फिलिप्स के पास जा। ये जो तेरा देवर है या तेरा जेठ है, इसके पास ना रह, ये ठीक नहीं है, कलाम के मुताबिक ये दुरुस्त नहीं है। तो इसने क्या किया? यूहन्ना को गिरफ्तार करवा दिया कि ये हमें क्या करता है, इस काम से रोकता है। यूहन्ना को गिरफ्तार कर दिया गया, यूहन्ना कैद खाना में है। अब क्या हुआ? जब आप बाइबल मुकद्दस में से पढ़ते हैं आपको मिलेगा कि मत्ती की अंजील में तकरीबन उसके 17 बाब में आपको मिलेगा या 12 बाब में आपको मिलेगा कि हेरोदिस ने एक बड़ी ज़ियाफत की। जब बड़ी ज़ियाफत की तो हेरोदियास ने अपनी बेटी को भेजा और बेटी ने वहां पर डांस करके, नाच कर हेरोदिस को और आए हुए मेहमानों को क्या किया? खुश किया। हेरोदिस इतना खुश हुआ कि उसको कहता, 10 तेनू की चाहिए, अद्धी सल्तनत तिकर तेनू दे देवांगा, आधी सल्तनत तक तेरी बात क्या होगी? पूरी होगी। वो कहती है 1 मिनट दे दे, मैं जरा अपनी मां को पूछा। और को मां देखो की सिखा लगी, मां अपने मफाद के लिए काम करने लगी है। मां के पास गई, मां से पूछा, मां ने कानू क्या है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले दा सर थाल विच मंगा के इत्थे ही दे। ये वापिस गई, उसको यही अल्फाज उसने कहे। वो गमगीन हुआ, परेशान हुआ, अपने उम्रा के सामने, हुक्मा के सामने, अपने मेहमानों के सामने वो परेशान हुआ, क्योंकि यूहन्ना को वो भी नबी मानता था। यूहन्ना को यहूदी नबी मानते थे, यूहन्ना को इर्द गिर्द के तमाम लोग नबी मानते थे, इज्जत करते थे। लेकिन जब इसने वादा किया तो अपनी कसम के बायस इसने हुक्म दिया और यूहन्ना का सर कटवा कर थाल में वहीं पर उसको पेश कर दिया गया। यहां पर सिर्फ और सिर्फ मां ने अपने जाती मफाद के लिए अपनी औलाद को इस्तेमाल किया और खुद भी एक कातला बन गई और बेटी को भी उस कत्ल में मुलव्वस कर दिया। और कत्ल भी नबी का कर दिया। किसका कर दिया? नबी का। जैसे इतलिया ने भी खुदा के नबियों को मरवा दिया। अब बड़ी लंबी स्टोरियां हैं, बड़ी बड़ी प्यारी स्टोरियां मिलती हैं, लेकिन आगे बढ़ेंगे। एक और चीज बस आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं आमीन करूंगा। अपने बच्चों को अपने जाती मफाद के लिए मत इस्तेमाल करें। माएं कर लेती हैं अपने बच्चों को अपने जाती मफाद के लिए इस्तेमाल। सब जानते हैं कर लेती है कि नहीं कर लेती, लेकिन अगर माएं अपने बच्चों को सही सिखाना शुरू कर दे तो यही बच्चे आपको चमकते हुए नजर आएंगे, दमकते हुए नजर आएंगे, आपको तरक्की करते हुए नजर आएंगे। कहते जी मैट्रिक नहीं, साढ़े बच्चे बड़ी मुश्किल कर दे। क्यों नहीं कर दे मैट्रिक? क्योंकि माएं नहीं सिखा रही, माएं तालीम नहीं दे रही, तरबियत नहीं कर रही। माएं कहीं ना कहीं अपने बच्चों को उस लेवल पे लेकर आई है कि साडी लाद वर्गा कोई नहीं जे, साडे बच्चे वर्गा कोई नहीं जे। एक यस्सु की मोहब्बत ही ऐसी है जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता, बल्कि वो तो 1000 माओं से भी ज्यादा प्यार करता, सबसे इक्वल मोहब्बत करता है। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। बच्चों को सिखाना है, सिखाने वाली माएं इज्जत के लायक है। दूसरी चीज, अपने बच्चों को अपने मफाद के लिए मत इस्तेमाल करें। तीसरी चीज और आखिरी चीज हम सीखेंगे कि मां सब बच्चों से यकसा मोहब्बत रखे, नहीं तो नस्लों की दुश्मनी पड़ जाती है। नस्लों की दुश्मनी मां की वजह से पड़ जाती है। ईसाऊ और याकूब रिबका के बच्चे हैं, इजहाक के बच्चे हैं। जब इजहाक की आंखें धुंधला गई, पैदाइश की किताब में हमें सारा जिक्र मिलता 17 बाब में, जब इजहाक की आंखें धुंधला गई तो उसने अपने बेटे ईसाऊ को बुलाया और कहा कि जा मेरे लिए शिकार मार के ला, मैं तुझे क्या दूं? बरकत दूं। मां पिछो सारियां गल्लां सुनन दी सी। मां किन्नू ज्यादा प्यार करदी? याकूब नू। उन कहदी है मैं तेरे प्यो नू ए कहंदे सुनिया जा छिछे दी शिकार मार के लिया। वो को कहंदा मां ओदे बावां दे ते वाल ने, ओदे जिस्म ते वाल ने, ते ओदी जेहड़ी पोशाक है ओदी खुशबू दा भी अब्बे नू पता है। ते मैं की करांगा? बेशक ओदी अखां धुंधला गईयां, ओ ते मैनू टटोल के वेखेगा। ओ कहंदी जा तू शिकार मार के लिया, मैं कर लांगी बंदोबस्त। क्योंकि प्यार है, एक बच्चे के साथ ज्यादा प्यार जाहिर कर रही है आप। तू शिकार मार के ला। शिकार मार के लाती है। उसने क्या किया? जानवर की खाल के बालों को उतारा, उस पर लगा दिया और उसको पोशाक भी पहना दी। खुशबू वैसी ही आनी शुरू हो गई। और जब याकूब इसहाक के पास जाता है तो इसहाक याकूब से कहता है कि इतनी जल्दी बेटे शिकार मार लाया? उसने कहा जल्दी मिल गया था। वो फौरन आवाज को सुनकर कहता है, आवाज तो याकूब की है, जरा मेरे नजदीक आ। फिर उसको टटोलता है, उसके हाथों पर बाल देखता है और फिर उसकी खुशबू लेता है उसकी पोशाक की। कहता आवाज तो याकूब दी है लेकिन जिस्म ईसाऊ दा ही है। लगदा ईसाऊ ही है, लगदा ईसाऊ ही है। बात ये खुदा का प्लान है, ये और चीज है। लेकिन एक मां ने क्या किया? मां ने क्या किया? अपनी मोहब्बत, अपने प्यार को एक बच्चे के साथ ज्यादा शो किया। और जब ईसाऊ वापस आया तो जब ईसाऊ को पता चला कि मेरी सारी बरकत याकूब ले गया है, तो इस कदर वो इसका दुश्मन बना कि उसको कत्ल करना चाहता था। आज तक रहती दुनिया तक इनकी दुश्मनी ऐसी पड़ गई कि आज तक वो दुश्मनी की दुश्मनी ही है। आज तक सिर्फ किस वजह से? मां की बराबरी की मोहब्बत ना होने की वजह से। आजकल मां पाकिस्तान में भी यही हालात हुए हैं। आ मेरा लाडला पुत्र है, खबरदार इन्हों कोई कुछ कहे थे, ते बाकी किधर है? बाकी भी उसी मां के हैं। सबसे यकसा मोहब्बत करे मां, सबसे इक्वल मोहब्बत करे, बराबरी की मोहब्बत करे, नहीं तो नस्ली दुश्मनियां पैदा हो जाती है। नस्लों की दुश्मनियां मां दे करके तोड़ गई, लेकिन आज दिक्कत दुश्मनी की दुश्मनी है ईसाऊ और याकूब के घराने में। तो ऐसी मां को नहीं बनना, ऐसे नहीं बनना। इज्जत के लायक माएं वही हैं जो अच्छी तालीम देती हैं, अच्छी तरबियत करती हैं, मफाद के लिए इस्तेमाल नहीं करती, बराबरी की मोहब्बत करती हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक औरत जिसका नाम एना मैरी जार्विस, एना मैरी जार्विस है। 1908 में एना मैरी जार्विस की बेटी ने, जिसका नाम एन मारिया जार्विस है, उसने क्या किया? अपनी मां को खराजे तहसीन देने के लिए इस दिन की बुनियाद रखी 1908 में, मदर डे की। क्यों रखी? क्योंकि एन मारिया जो थी, एना मारिया जो मैरी जो थी, ये बेलौस काम करने वाली थी। संडे स्कूल की एक टीचर थी, मशहूर टीचर, अमेरिका में एक मशहूर टीचर थी और बेलौस खुदा की खिदमत करती थी, गरीबों की, मस्कीनों की मदद करती थी। और खास ये पता क्या करती थी? जब कोई जंग होती तो ये फौजियों की, जख्मी फौजियों की तैमादारी करती थी, उनको मरहम पट्टी करती थी। ये बच्चों के साथ मोहब्बत कर रही है, माशरे के लोगों के साथ मोहब्बत कर रही है। इसकी इस सारी खिदमत के इवज इसकी बेटी एन मारिया जार्विस ने बेलौस इसकी खिदमत के इवज 1928 को 12 मई के दिन इसने इस दिन को मुनक्कद कर दिया कि मेरी मां के दिन को सेलिब्रेट किया जाए।
اور یہ وہاں سے شروع ہوا. وہ تمام بچے جو سنڈے اسکول میں آتے تھے جب بڑے ہوئے انہوں نے اس کو سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیا. یہ پھیلتا گیا اور اس امریکہ کا 28واں بادشاہ جب رونما ہوا, اس کا نام تھا تھامس وڈرو. اس نے امریکہ کے 28ویں صدر نے جب اس دن کو دیکھا اور اس عورت کے بارے میں سنا جس کا نام اینا میری جاروس ہے, کہ اس نے اتنی بے لوث خدمت کی, بے لوث کام کی, ایک خدمت کرنے والی خاتون تھی, اس کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے. تو اس امریکہ کے صدر تھامس وڈرو نے اس دن کو عالمی دن بنا دیا اور تب سے آج تک 5ویں مہینے کی 12 تاریخ کو مدر ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. ہاللیلویہ. بے لوث خدمت کی بنا پر, بے لوث خدمت کی بنا پر اب ماؤں کو بے لوث کام کرنا ہے, پھر مدر ڈے سیلیبریٹ ہوئے گا. ایسے تو مدر ڈے سیلیبریٹ نہیں ہوتا. اس نے کیا کیا ہے؟ بے لوث خدمت کی ہے, بے لوث کام کیا ہے. ہم بے لوث کام کر سکتے ہیں. ہاللیلویہ. بولو خداوند یسوع مسیح کی. اپنے ماں باپ کی عزت کر, کیونکہ یہ خداوند کو پسندیدہ ہے. کیوں عزت کرنی ہے؟ کیونکہ مائیں سکھاتی ہیں. مائیں مفاد کے لیے اپنی اولاد کو استعمال نہیں کرتی. مائیں برابری کی محبت کرتی ہیں. یہ 3 چیزیں میں نے بات کی ہیں, ان 3 چیزوں کو یاد رکھیے گا. مائیں, سب ماؤں کو خداوند بہت برکت دے, آج کے کلام پر عمل کرنے کی توفیق دے. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. گاڈ بلیس یو.